श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। जय जय सीताराम। 84 लाख जोनियाँ होती हैं संसार में। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उष्मज। कुछ अंडा से पैदा होते हैं, जैसे चिड़िया, मछली, कछुआ, मेढक, ये सब अंडा से, इनके अंडा होते हैं, अंडा से पैदा होते हैं। इनको अंडज कहते हैं। पिंडज कहते हैं जो पिंड से पैदा होते हैं, जैसे पेट से पैदा होते हैं मनुष्य, गाय और पशु। उष्मज कहते हैं बरसात में जब अति गर्मी होती है, उमस होती है, तो तमाम कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जो कभी नहीं देखे गए। हजारों हजारों वैसे झुंड चल रहे हैं कीड़े के, इनको उष्मज कहते हैं। स्वेदज कहते हैं जो पसीना से प्रकट होते हैं, शरीर में तमाम तरह के जुआ और भी कपड़ों में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे खाने वाले। इसको उस स्वेदज, स्वेद माने पसीना से पैदा होते हैं। 4 खान के जीव हैं संसार में, जलचर, थलचर, नभचर। जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और आकाश में रहने वाले। सभी प्राणियों में विषय सुख भरपूर है। सब अपने अपने ढंग से विषय भोग करते हैं, सभी प्राणी, सभी जीव, क्योंकि सबके बाल बच्चे होते हैं। छोटे छोटे जीवात्मा के भी बाल बच्चे पैदा होते हैं, वो भी अपना आहार कहीं न कहीं से लेता है, खाता है। उसको भी प्राण का भय रहता है, उसे भी देखने से तो जीव जंतु है, लेकिन यदि उंगली बढ़ाओ तो सिकोता है, भागता है, उसको भी प्राण का भय रहता है। सब में रहता है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, शास्त्र वेद पुराण दिया, संत महात्माओं का सानिध्य दिया। समय समय पर स्वयं भी भगवान आकर के उपदेश करते हैं केवल मनुष्य के लिए। 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके, शुद्ध धर्म में जीवन जी करके, शास्त्र पुराणों के अनुसार अपनी रहनी रह करके अपना परलोक बना सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कल्याण करने का एकमात्र अधिकार भगवान ने मनुष्य को दिया है। पशु बेचारे क्या जाने कल्याण किसमें है, वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन मनुष्य को बुद्धि भगवान ने दिया, ज्ञान दिया, संग दिया, शास्त्र वेद पुराण दिया, ऋषियों को दिया। इसके भगवान ने सब साधन इसको दिया ताकि यह अपना कल्याण कर ले। इसलिए जो मनुष्य धर्म पर नहीं चलता, जिसका जीवन धर्म में नहीं है, शास्त्र वेद पुराणों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, नियमों का पालन नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के तीर्थों की यात्रा नहीं करता, भगवान का दिव्य नेत्रों से दर्शन नहीं करता, जीवों से भगवान का गुणगान नहीं गाता, कानों से भगवान की सुंदर अमृतमय कथा नहीं सुन करता, हाथों से भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करता, संतों की सेवा नहीं करता, भगवान के नाम का जप नहीं करता, तुलसी की माला से हाथ से लेकर के नाम का जप नहीं करता, इन हाथों को भगवत कार्य, भगवत सेवा में नहीं लगाता, पाँवों को ठाकुर जी के धाम में डोलते डोलते, चलते चलते पाँव को नहीं थकाता, क्या मतलब मानव जीवन? मानव जीवन पा करके भी
यदि केवल भय मैथुन निद्रा आहार में ही पूरा जीवन बिता दिया तो जैसे पशु वैसे वो। लेकिन भगवान ने चांस दिया है, मानव जीवन को चांस दिया है। कितनी चिंता ठाकुर जी को है मनुष्य के कल्याण के लिए, इसके उद्धार के लिए, कि भगवान समय समय पर धरती पर अवतार लेते हैं। किसके लिए? राक्षसों के लिए नहीं। राक्षसों का वध तो भगवान के संकल्प मात्र से हो जाए। केवल कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो। भगवान के उपदेश, भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन, भगवान के धामों का दर्शन, भगवान के धामों का भ्रमण, भगवान की सुंदर अमृतमय कथा का श्रवण, भगवान के लीला का दर्शन। भगवान ने इसलिए सब कुछ किया कि तुम इसमें अपने मन को लगा करके और संसार के जो जिम्मेदारी है, जो काम है, उसको करते हुए मुझे प्राप्त कर लो। इसलिए सबसे ज़रूरी है। ये नहीं है, भगवान नहीं कहते, भगवान तो बल्कि कहते हैं। अयोध्या में सब लोग चले गए राम जी के साथ अयोध्या, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान, जितने बड़े बड़े सेनापति युद्धक थे, सब राम जी के साथ विमान पर बैठ करके अयोध्या गए। बहुत दिन रहे, महीनों रहे अयोध्या जी में। किसी को घर याद नहीं आ रहा है, न बाल बच्चे याद आ रहे हैं। राम जी के साथ सब सुखी हैं, धाम वास कर रहे हैं, अयोध्या वास कर रहे हैं। लेकिन राम जी स्वयं बुला करके समझाते हैं, भाई अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने बाल बच्चों में जाओ, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, जाओ उनकी देख रेख सेवा शुश्रूषा करते हुए मेरा भजन करना, मेरा भजन मत छोड़ना। निज निज गृह जाओ सखा सब, लेकिन भजो मोह दृढ़ नेम। अपने अपने घर जाओ, अपने परिवार में रहो, अपने बाल बच्चे में रहो, लेकिन एक दृढ़ नियम बना करके मेरा भजन करना। ऐसे अनियमित जीवन मत देना, कभी 1000 जप लिए, कभी कुछ नहीं जपे। कभी एक दृढ़ नियम बनाना कि हमको इतना देर भगवान की पूजा करनी है, इतना समय हमको भगवान का नाम जप करना है, इतना समय हमको भगवान के साल में इतना समय भगवान के तीर्थों में जाना है, मुझे परिक्रमा करना है। मतलब एक दृढ़ नियम बना करके संसार में रहो, वही उसी का जीवन सार्थक है जो एक नियम में बंधा हुआ है। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, जो अनियमित है, उसका जीवन तो पशु जैसे है। इसलिए भगवान ने मानव जीवन दिया, सब कुछ दिया है मनुष्य को, और उसके बाद भी अपना ही कल्याण नहीं कर पाता है तो बड़ा अभागा है। भगवान ने कहा है कि ये मानव शरीर इतना बढ़िया संजोग, इसको पा करके जो भवसागर नहीं पार हुआ वो तो आत्महत्या गति को प्राप्त होता है। जो न तरा भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदित मंदमति आत्म हन गति जाए। इतना सुंदर समाज पा करके, इतना सुंदर सारी सुविधा पा करके, इतनी मेरी कृपा को प्राप्त करके भी यदि वो भवसागर पार नहीं हुआ तो वह आत्महत्या की गति को जाता है। जैसे उसने अपनी आत्मा की हत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इसलिए आत्महत्यारा प्रेत योनि में भटकता है, नाना तरह कष्ट भोगता है, इसलिए वो आत्महत्या की कैटेगरी में आता है, उसमें जाता है। इसलिए हम उस श्रेणी में न जाएं, हम भगवान की कृपा का अनुभव करें, भगवान की कृपा का लाभ उठावें, भगवान की कृपा का हम अपने जीवन में उतारें और इस तरह से हम अपना परम कल्याण करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा